नबी ने उनसे हज्जतुल विदा में फरमाया कि लोगों को बिल्कुल खामोश कर दो ताकि वो खूब सुन लें। फिर फरमाया, लोगों, मेरी बात फिर काफिर मत बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। सही बुखारी हदीस नंबर 121। नूफ़ बकाली का यह ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो खिज़र अलैहिस्सलाम के पास गए थे, वो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरे मूसा थे। ये सुनकर इब्ने इब्बास रज़ियल्लाहु अन्हा बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे अभी इब्ने क़वाब रज़ियल्लाहु अन्हा ने रसूल अल्लाह से नकल किया है कि एक रोज मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज्यादा साहिब इल्म कौन है। इन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा इन पर हुआ कि इन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों ना कर दिया। तब अल्लाह ने इनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के सिंगम पर है, वो तुझसे ज्यादा आलिम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहां तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और साथ अपने खादम यूशी बिन नून को ले लिया और इन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुंचे, दोनों अपने सर इस पर रखकर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफर में हमने काफी तकलीफ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक इन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब इनके खादिम ने कहा कि आपने देखा, जब हम सुखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। ये सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी, तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें सलाम किया। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में इस्लाम कहाँ? फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहिस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा? इन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा, क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ ताकि आप मुझे हदायत की वो बातें बतलाओ जो खुदा ने खास आप ही को सिखाई हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है उसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती ना थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से इन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहिस्सलाम को इन्होंने पहचान लिया और बगैर किराया के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में इसने एक या दो चूंचे मारी। उसे देखकर खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि ऐ मूसा, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा ने कहा कि इन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और आपने इनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले कि मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त ना करो। मूसा अलैहिस्सलाम ने भूल कर ये पहला इतराज किया था। फिर दोनों चले कश्ती से उतरकर। एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहिस्सलाम ने ऊपर से इसका सर पकड़कर हाथ से उसे अलग कर दिया। मूसा बोल पड़े कि आपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला। गज़ब हो गया। खिज़र बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। फिर दोनों चलते रहे हत्ता के एक गांव वालों के पास आए। इनसे खाना लेना चाहा। इन्होंने खाना खिलाने से इनकार कर दिया। इन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार इसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र ने अपने हाथ के इशारे से उसे सीधा कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम बोल उठे
کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر موسیٰ کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلہ جلد ہی منقطع کرا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 122۔